आज वैक्स। आज तो रीडिंग शुरू होते ही नंबर्स बनने शुरू हो गए हैं। मुझे नंबर 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सुंदर सा फूल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत प्यारा। एक मुझे यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो पहले कभी रीडिंग में नहीं दिखा है। इट्स लाइक अ फ्लावर, ब्यूटिफुल। मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो राशियां दिख रही हैं वो है पाइसेस, एक्वेरियस, कैंसर, जेमिनाई, टॉरस एंड लियो। ओके, ये राशियां मुझे दिख रही हैं। मुझे दिखाई दे रहा है आज लेटर वी, नंबर 2। ओके, दैट्स इट। अभी फिलहाल इतना दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कुछ और आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आज जरा 5 नंबर यहाँ बहुत दिखाई दे रहा है, बहुत अधिक। बुध का नंबर दिखाई दे रहा है, नंबर 5, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। ओके, थोड़ा सा मस्करी जैसा माहौल होना, मन में आना, आपके लिए फ्लर्टेशियस एनर्जीज आना, ऐसा आज दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। बड़ी ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो जो मुझे थोड़ी सी पास्ट की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर रनर रहे हैं और आप चेजर रहे हो। बिगनिंग में वो रनर थे, वो चेजर थे, आप रनर थे। यानी कि स्टार्टिंग में, इन द बिगनिंग ऑफ ए रिलेशनशिप, आपके पार्टनर दौड़ते थे आपकी तरफ, आपके पीछे पीछे, आपको लुभाते हुए, मनाते हुए, आपके नखरे उठाते हुए। और अभी आप हो चेजर, क्योंकि आपका पार्टनर आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं। बहुत नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हो यार आप, बहुत ज्यादा। तो लेटर एस, लेटर आर, लेटर ए, लेटर एच। ओके, इतने निग्लेक्टेड महसूस कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको बड़ा बड़ा ना, मतलब बिल्कुल इंडिफरेंट हो गए हैं वो आपसे। द पर्सन फेल्ड टू गिव व्हाट यू नीडेड, एब्सोल्युटली फेल्ड। बेसिक जो कुछ रूल्स होते हैं ना रिलेशनशिप के, वो तक नहीं फॉलो कर पाए। ओके, वो तक नहीं फॉलो कर पा रहा है आपका पार्टनर, नहीं कर पाया पास्ट में। और इस पूरी एनर्जी ने आपको और आपके पार्टनर को बहुत ही ओवरवेल्म्ड कर दिया था रिलेशनशिप में। खासतौर से आपको इतना स्ट्रेस है ना, इतना स्ट्रेस दिया है इस रिश्ते ने आपको कि आप ड्रेन्ड आउट हो चुके हो। पास्ट में भी रहे हो, अभी भी रहे हो। रह के मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप कहीं बैठे हो और आप अपना काम कर रहे हो, ठीक ठाक काम कर रहे हो, थोड़ी ही देर में आपका जो फोकस है वो हटके सीधा पार्टनर पे जाता है और रोने जैसा होने का मन करने लगता है आपका। ये एनर्जी में हो आप। ओके, मतलब कि ना तो मूव ऑन कर पाते हो, ना तो पीछे हट पाते हो, ना तो आगे बढ़ पाते हो। ओके, कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों ने ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को हर्ट किया है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर ने काफी अनरीजनेबली आपको हर्ट किया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुद्दा कुछ और था, इन्होंने उसे कुछ और रंग दिया और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करके आप ही को ब्लेम कर दिया, आप पे वो चीजें डाल दी। ओके, और ये भी दिखता है कि इस पर्सन ने रिलेशनशिप में ब्लेम गेम बहुत ज्यादा खेला है और रिश्ते को इसकी वजह से डैमेज बहुत ज्यादा किया है, बहुत ज्यादा। ओके, इनका जो मेन शस्त्र रहा है इस रिलेशनशिप में वो रहा है एस्केपिज्म। भागो, जहां लगे जवाब देना पड़ रहा है भागो, जहां माँ बाप को जवाब देना पड़े माँ बाप से भागो, जहां गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को जवाब देना पड़े उससे भागो। अब भाग जाओ सिचुएशन से। मतलब अकाउंटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। जहां लगे कि फंसने वाले हो वहां पे पर्सन को घोस्ट कर दो। ऐसे तो ये ना जाने आपको कितनी बार घोस्ट कर चुके हैं। लगता है फिलहाल भी आप नो कांटेक्ट और घोस्टेड ही दिखाई दे रहे हो मुझे। ओके, ये आपका पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप एक बेहतर इंसान हो, अच्छे ह्यूमन बींग हो। ये अच्छे ह्यूमन बींग नहीं है, ये बात ये जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर सेल्फ सेंटर्ड होना, एग्रेशन और अपनी प्रायोरिटी चीजों को प्रायोरिटाइज करना, अपने इमोशनल नीड्स को प्रायोरिटाइज करना, ये पर्सन बहुत अधिक करता है। तो ये जानता है कि ज्यादा गिविंग और पॉजिटिव एनर्जी आपकी है, जबकि आप इस रिश्ते में हमेशा इनपुट्स को देते रहे हो, हमेशा इस रिश्ते में आप कंट्रीब्यूट करते रहे हो। ओके, इस पर्सन का जब मन किया ये भागा है। जब इसकी फैमिली ने इसको पुकारा तो ये फैमिली के लिए चला गया। जब इस पर्सन के करियर ने इसे पुकारा, ये आपको छोड़ के करियर की तरफ चला गया। जब पैसों ने पुकारा तो ये पैसों की तरफ चला गया। हायर स्टडीज, अब्रॉड ट्रैवल, मतलब जो भी इनके जीवन में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आई या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो सबसे पहले जिस इंसान को इन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे पहुंचाया वो थे आप। ओके,
और इस पर्सन के साथ मैं साफ साफ देख सकती हूँ आपका अभी स्कोर सेटल नहीं हुआ है. यू बोथ स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस. सो देयर इज अ काइंड ऑफ अनफिनिश्ड बिजनेस बिटवीन यू बोथ. ओके आप दोनों के बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है और यही अनफिनिश्ड बिजनेस रिश्ते को दोबारा रिवाइव करेगा, क्योंकि ये स्कोर सेटल हुए बिना तो इस रिलेशनशिप का अंत नहीं हो सकता. ओके ऐसा लगता है कि आपने और आपके पार्टनर ने बहुत सारे सीक्रेट्स पहले शेयर किए हैं. ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ये सिर्फ आपको बताते थे. ऐसी वो बहुत सारी बातें हैं जो आप इन्हें सिर्फ बताते थे. दो जिस्म एक जान, इस तरह की एनर्जीज दिखाई देती हैं यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए. ओके मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी भी दिखाई देती है, और ये थर्ड पार्टी केवल को रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है आपके पार्टनर का. ये उनका परिवार, उनका काम, समाज. ओके और ऐसी हर छोटी छोटी निटी ग्रिटी चीजें, इंक्लूडिंग द रोमांटिक पार्टनर, इंक्लूडिंग अ पर्सन जिसके लिए आपके पार्टनर ने आपको बहुत ही बेशर्मी के साथ डिच किया है. ओके ये जो थर्ड पार्टीज है ना, जितनी भी मैं आपको बता रही हूं, दे ऑल गेट इन द वे ऑफ योर टुगेदरनेस. ओके मतलब आपके पार्टनर की तरफ से रिश्ता इतना उन्होंने हल्के में लिया, इतना हल्के में उस रिश्ते को इन्होंने तोला, ट्रीट किया कि हर छोटी छोटी चीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करती रही, हर छोटी छोटी चीज आपको अलग करती रही. ओके ऐसा दिखाई देता है. आपका पर्सन हमेशा से आपको अपनी लाइफ का पार्ट चाहता था, अभी भी चाहता है, पर जब ये गुस्से में और एरोगेंस में होता है तो ये आपको बिल्कुल दिखाता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है. अभी भी ये पर्सन काफी हद तक गिल्टी महसूस करता है. दिस पर्सन फील्स द पेन बिकॉज दिस पर्सन नोज हाउ मच डैमेज दे हैव डन टू दिस रिलेशनशिप. अच्छे खासे रिलेशनशिप की बैंड बजाई है इन्होंने, इनको अच्छे से पता है और ये इस बात के लिए गिल्टी महसूस कर रहे हैं. ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, ये पर्सन फिर से आपके साथ भी आना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन को रास्ता, मतलब एक होता है ना कि आपको कहीं पहुंचना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता. अब जब आप रिश्ते में चीजों को खराब करके उस रास्ते से हट जाते हो और बहुत इस ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहां से मुड़ना आना मुश्किल है, तो जीवन तो गूगल मैप प्रदान करती नहीं है कि आप गूगल मैप लगाएं और पार्टनर के पास फिर से पहुंच जाएं. फिर तो रास्ते खुद तलाशने पड़ते हैं अपने पर्सन तक पहुंचने के लिए, और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उन रास्तों की खोज में अब लगा हुआ है, क्योंकि इसने बहुत अधिक रिफ्लेक्शन किया है अपने ऊपर. आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन को एनफ टाइम मिला है टू गेन क्लैरिटी. एंड ये शुक्र मनाए, ये अच्छी बात है कि आपके पार्टनर ने इस समय का इंतजार क्लैरिटी गेन करने में किया भी है. इसने रिफ्लेक्ट अपॉन किया है. अब ये वो रास्ते खोज रहा है जिसपे ये आके आप तक पहुंच सके. ठीक है ये अपने आप को बहुत ज्यादा अनवर्दी मानता है आपके लिए अब, क्योंकि इसको पता है कि इसने जो किया है वो माफी के लायक तो नहीं है और आप इसे माफ कभी कर नहीं पाओगे जो उसने किया है आपके साथ. तो ये अनवर्दी मानता है अपने आप को, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक टीस है आपको दोबारा प्राप्त करने की, दोबारा आपसे रियूनियन करने की, दोबारा आपके पास लौट के आ जाने की. ऐसी मुझे टीस दिखाई देती है. ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि रिश्ता बियॉन्ड बियॉन्ड एनी होप ऑफ रिन्यूअल डैमेज हो चुका है. मतलब ऐसे आप में से बहुत सारे लोगों जिन्हें लगता है कि नहीं, मुझे पार्टनर नहीं चाहिए वापस, अब हो गया बस बहुत. आपका पार्टनर गिल्टी महसूस कर रहा है, लेकिन आप मूविंग ऑन के एनर्जी में आ रहे हो, बिकॉज आप इतना पेन सह चुके हो ना कि वापस उस साइकिल से गुजरने के लिए अब आप में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, विच इज फेयर एनफ. नहीं तैयार हो यार तो नहीं हो, नहीं बढ़ना चाहते आगे तो नहीं बढ़ना चाहते. और कुछ लोग तो ठान चुके हैं कि पर्सन वापस आता भी है तो हम इस रिश्ते में नहीं रुकेंगे, अब जाए और जाके अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, अपने करियर में जाए, थर्ड पार्टी के साथ मजे मनाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपने लाइफ पे फोकस करेंगे. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द तबका वो है जो अभी भी अपनी आंखों में सपने बसाए अपने पार्टनर का इंतजार कर रहा है. और यकीन मानिए आपका पार्टनर भी रास्ते ढूंढ रहा है आप तक लौट के आने के. ओके दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट. इस पर्सन ने इस वक्त ये पर्सन सोच रहा है आपकी आपके एक्सप्रेशन सोच रहा है और आपकी आंखों के बारे में सोच रहा है. देयर इज समथिंग अबाउट योर आईज जो इस पर्सन को बहुत पसंद है. समथिंग अबाउट योर आईज. अगर आपके पार्टनर ने कभी आपको आपकी आंखों के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया है ना, तो अब ये वाली एनर्जी केवल आपके लिए है, क्योंकि इस टाइम आपकी आंखों के बारे में सोच रहा है. जिस तरह से डीप इनकी आंखों में आंखें डाल के आप देखा करते थे ना, वो अटेंशन
जो ये आपको दिया करते थे उस वक्त, ये उसके बारे में सोच रहा है। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो यू कैन क्लेम, आई क्लेम माई पार्टनर्स अटेंशन एंड लव। ओके, ये आप लिख के रीडिंग को जरूर क्लेम करो, क्योंकि मुझे लगता है इस समय आपका पार्टनर हर तरीके से अपने रोम रोम से आपको मांग रहा है, क्योंकि गिल्टी है, परेशान है, और कहीं ना कहीं इस वक्त इसके जहन में केवल और केवल आप छाए हुए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग टिल द एंड। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी जरूर दबा देना। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।